हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.2। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। यानी कि ये हमें कुछ मोनोमियल्स दिए गए हैं, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कोई भी हमें जैसे टर्म दे दी गई कि इन्हें मल्टीप्लाई करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 4p की मल्टीप्लाई करनी है 7p से। यहाँ पर हम 7 की जगह 9 लिख देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और वेरिएबल्स की वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर हम कर दें 4 इंटू 9, हमने 4 की 9 से मल्टीप्लाई कर दी और हम फिर क्या कर दें, p की p से कर दें। यहाँ पर हमने कुछ करा नहीं है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, केवल हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ये 4p कब बना, 4p कब बना, जब हमने 4 की p से मल्टीप्लाई करी। जब हमने 4 की p से मल्टीप्लाई करी तब जाके ये 4p बना। तो हम यहाँ पर 4p को 4 इंटू पी लिख सकते हैं, इंटू क्या है 9 इंटू पी। अब हम क्या यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हम 4 की 9 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद p की बाद में करें, तो क्या हमारा आंसर करेक्ट आएगा? बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो 4 9 से कितना होता है, 36 होता है। और p की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब देखिए, ये हमारा मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म की मल्टीप्लिकेशन है। अब आगे आगे जैसे बाइनोमियल्स की आएगी, मल्टीप्लाइंग मोनोमियल्स विद बाइनोमियल्स, मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल्स विद ट्राइनोमियल्स, तो ये सारा पढ़ेंगे हम। फिलहाल के लिए हमारी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने को बोला गया है। सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, 4 इंटू 7p, यानी कि 4 की 7p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट वाली टर्म में कोई वेरिएबल तो दिया नहीं गया है, तो हम क्या करते हैं, नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल हमारा सेम रहेगा। तो 4 7 से कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, अब 4 की 7 से मल्टीप्लाई कर ली। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, p भी मल्टीप्लाई में था, तो इसके साथ हम p लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। साथ ही साथ आंसर भी लिखते जाते हैं। आंसर फर्स्ट वाले का क्या आ गया, 28p। अब सेकंड वाले का देखें, -4p और 7p की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि -4p इंटू 7p, तो इंटू 7p, ना कि -7p। अब हम 4 और 7 की मल्टीप्लाई कर लें। 4 7 से कितना होता है, 28 होता है, 28। साइन हमारा ये माइनस है, ये प्लस होगा। ये 7 के आगे ये पॉजिटिव 7 होगा ना, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब हम p और p की मल्टीप्लाई कर लेंगे। p इंटू पी कितना होता है, p स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, p स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो सेकेंड वाले का क्या आंसर आ चुका है, -28p स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड वाला देखें, -4p इंटू 7p क्यूब। अब देखिए यहाँ पर सेम टर्म के साथ साथ यहाँ पर हमारे सेम वेरिएबल के साथ साथ 7p वाली टर्म में एक क्यूब भी ऐड हो गया है, यानी कि एक क्यूब भी मल्टीप्लाई है यहाँ पर। इन्हें भी करेंगे हम सेम तरह से, -4p इंटू 7p क्यूब। अब देखिए, यहाँ पर तो हमारा एक एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो हम इसे वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। हमने करा तो ये भी कम्यूटेटिव से ही है, लेकिन ये इजी है। तो अब मैं आपको थोड़ा खोल कर इसे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर -4 इंटू पी करा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू करा जाएगा, है ना। अब हम इसे कम्यूटेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू,
ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 7 कितना होता है हमारा, 4 7 जा 28, यहाँ पे 28। p इंटू पी कितना होता है, पी स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर क्यू भी है मल्टीप्लाई में, तो क्यू लिख देते हैं। हमारा आंसर क्या आ गया, 28 पी स्क्वायर क्यू। तो देखिए यहाँ पर ये -4 था ना, ये -4, सॉरी ये वाला -4 था ना, तो यहाँ पर हमारा ये -4 था, ये +7 था, तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, -28 पी स्क्वायर क्यू, -28 पी स्क्वायर क्यू। फोर्थ पार्ट देखें, 4p क्यूब मल्टीप्लाई -3p, 4p क्यूब मल्टीप्लाई -3p। अब हम इसे खोल लेते हैं सबसे पहले, 4 इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू -3 इंटू पी, यही है। अब हम इसे कम्यूटेट कर देते हैं, तो 4 इंटू -3 इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4p लगा दिए। अब 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, 12 होता है, और ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -12 आ जाएगा। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा कि हमने मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर क्यों लगा दिया, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने 7th क्लास में एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़े थे, उसमें यहाँ पर अगर वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं चढ़ी है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। और अगर यहाँ पर हम लें a की पावर m प्लस a की पावर n हो, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, क्योंकि बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट अलग अलग होंगे, तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बेस सेम नहीं है ना, यहाँ पर एक्सपोनेंट दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारी वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल के साथ हम क्या कर सकते हैं, ये p की पावर 1 है, ये p की पावर 1 है, यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यही होगा ना इस एक्सपोनेंशियल लॉ में। तो यहाँ पर हम सेम चीज कर देंगे, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 इंटू 7 कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू 7 हो जाएगा हमारा -28 हो जाएगा। और ये p इंटू पी, यानी कि p इंटू पी हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, हम देखें तो पावर ऐड हो रही है ना, तो हम 1 + 1 कर देंगे, पावर हमारी 2 हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ की वजह से अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमारा वेरिएबल सेम है यानी कि बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर आता है। यहाँ पर देखिए p की पावर 1, p की पावर 1, p की पावर 1, ये हमने पावर 1 क्यों चढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर p के ऊपर कोई भी पावर नहीं थी। अब हम देखें यहाँ पर 1 2 3 4, ये सारे वेरिएबल सेम है, तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर 1, ये हम इन चारों 1 को ऐड कर लेंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, फोर्थ पार्ट का -12 p की पावर 4, ये आ गया हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, ये तो बहुत इजी है, आपको जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यही सेम हमारा, भले ही इसके साथ वेरिएबल जुड़ा है, भले ही ये नंबर माइनस का हो, अगर ये नंबर माइनस का भी हो, ये नंबर कितना ही बड़ा हो, ये 4p है, अगर ये 1000 p q स्क्वायर r x कुछ भी होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 से हो रहा है ना, तो इसका आंसर हमेशा याद रखना 0 ही होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये हमें कुछ रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करने को बोल रहा है, यानी कि
यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ उनकी दी गई है। तो ये देखिए, ये हमारा पी क्यू एक रेक्टेंगल है, यानी कि P क्या है उस रेक्टेंगल की लेंथ है और Q क्या है उस रेक्टेंगल की ब्रेथ है। यहाँ पे 10m उस रेक्टेंगल की क्या है लेंथ है, 5n उस रेक्टेंगल की क्या है ब्रेथ है। ऐसे ही सेम यहाँ पर हमारे टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी यही होता है। तो हम इसी के साथ चलें, L इंटू बी कर देंगे, यानी कि P इंटू क्यू करेंगे। तो P इंटू क्यू क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यही हमारा एरिया हो गया। तो ये क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा 10mn इंटू 5n, यानी कि 10m इंटू 5n इज इक्वल टू 10 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना हो गया 50 हो गया। 10 5 जा 50, m की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mn इजी। अब देखिए 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 20 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 से कितना होता है 10 होता है, ये 0 हम एक लगा देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब आप बोलेंगे क्या क्या इस केस में भी ये जो हमारे एक्सपोनेंट है यानी कि पावर्स हैं ये ऐड होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे बेस जो है ना, जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम इन्हें सेम टू सेम लिख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स की हम यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब अगर हम x की y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम अगर हम एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर से करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर कर देंगे। 20 की 5 से मल्टीप्लाई करी 100, एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हो गया हमारा। फिर फोर्थ पार्ट में क्या है, 4x इंटू 3x स्क्वायर। अब सबसे पहले 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12 होता है। x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले एक x लिखेंगे, इस x की पावर हमने 1 रख दी क्योंकि कोई भी पावर नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए x है, यानी कि x है दोनों साइड, तो ये क्या हो गई, इन दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो बेस हुआ इक्वल, तो हमने बेस लिख दिया x। अब क्या करेंगे, इनकी एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 2 कितना हुआ 3 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। देखें 3mn इंटू 4np। 3 की सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। अब देखिए यहाँ पर क्या m दिया गया है, यहाँ पर 4 वाले टर्म में m दिया गया है, नहीं दिया, तो एक सिंगल m है तो यहाँ पर एक m लिख देंगे। क्या n है, n है, देखिए n की पावर 1 इंटू n की पावर 1। यहाँ पर बेस सेम है तो लिखेंगे n और 1 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो n की पावर 2 इंटू सेम हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक p दिया गया है। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसे आपको मैं खोल कर भी दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखिए 3 इंटू एम इंटू एन था, इंटू 4 इंटू एन इंटू पी था। अगर हमने 3mn को खोला तो 3 इंटू एम इंटू एन हुआ, और अगर हम 4 इंटू एन इंटू पी को खोलेंगे, यानी कि 4np को खोलेंगे तो हमारा 4 इंटू एन इंटू पी होगा। अब हम इसे कम्यूटेट कर दें तो 3 इंटू 4 हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोर्ट्स टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, यानी कि हम मल्टीप्लाई और एडिशन में इसे लगा सकते हैं। तो 3 इंटू 4 होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m लिख देंगे, इंटू एम इंटू एन इंटू एन, ये दोनों n हमने लिख दिए, इंटू p। अब देखिए n की पावर भी 1 रहेगी, n की पावर भी 1 रहेगी, इस वाले n की पावर भी 1, p की पावर भी 1 हो जाएगी। अब 3 इंटू 4 करें तो 12 हो जाएगा, और m यहाँ से किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक m है,
तो सिंपल एक m लिखेंगे। अब यहाँ पर 2n है ना, तो जब भी बेस इक्वल हो तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेस, हमने लिख दिया n, और उसकी जो पावर होगी ना वो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। p भी यहाँ पर सिंगल है तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजीली। हमें क्या बोला, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने को बोला, यानी कि इनडायरेक्टली हमें बोल तो मल्टीप्लिकेशन करने को ही रहा है ना इन दोनों की, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम टर्म बोलेंगे, इन्हें मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से करवा रहा है, जैसे कि हमने पिछले सवाल में पढ़ा था। तो ये हो गया हमारा सेकंड सवाल। अब थर्ड सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये हमें एक टेबल दिया गया है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ये हमारे फर्स्ट मोनोमियल है, ये हमारे सेकंड मोनोमियल है। हमें क्या करते जाना है, ये हमारा मोनोमियल है ना, इसकी हमें सबसे पहले 2x से करेंगे, फिर हम -5y से करेंगे, फिर हम 3x² से करेंगे, फिर हम -4xy से करेंगे। ऐसे ही ये -5y है ना, तो इसकी हम सबसे पहले 2x से करेंगे, फिर -5y से करेंगे, फिर 3x² से करेंगे, तो ऐसे करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहले 2x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे मोनोमियल के इजी सवाल की हम कह सकते हैं पीक स्टेज है, जहाँ पर हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फास्टेस्ट टेबल को भरना है। तो देखिए 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4, x की x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, एक बेस लिख लिया, 1 + 1 2, ये आ गया हमारा आंसर। 2x की -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 10 आ गया, साइन माइनस का लग जाएगा। x × y कितना होता है, xy होता है, ये लीजिए ये हो गया। 2x की 3x² से करेंगे, 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। x × x² कितना होता है, देखिए x × x² को खोलेंगे तो 2 बार खुलेगा, ये x। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि पावर कितनी डली, 3 पावर डली। तो यहाँ पर हम x की पावर कितनी डाल देंगे, 3 डाल देंगे। ये देखिए अब हमें जल्दी करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के टेबल आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं, तो हमें और ऐसे सवालों के लिए टाइम भी हमें जो हमारे बड़े सवाल होते हैं उनके कंपेयर में कम मिलता है, इसीलिए हमें जल्दी करने की जरूरत है। ये वाले सवाल कोई बात नहीं, समझ के कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 8 आएगा, 2 4 = 8। साइन हमारा माइनस का लग जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस, ये हमारा प्लस का रहेगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब हम x की x से करेंगे, कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब देखिए आपको याद रखना है, जितने x यानी कि जितने सेम वेरिएबल होंगे पावर उतनी डल जाएगी। सिंपल है, देखिए ये हमारा 1, ये हमारा 1, दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पावर डलेगी, तो हमने 2 पावर डाल दी। y हम सेम उतार देते हैं, क्योंकि y है नहीं। 2x की 7x² y से करेंगे, 2 × 7 करा, कितना हो गया 14 हो गया, 2 7 = 14। अब x × x² करा, x 1 है, x² कितना x × x, यानी कि 2 सेम ये वाली कंडीशन है, ये एक x और यहाँ पे x², तो 1 2 3, तो पावर कितनी डल जाएगी x की 3 डल जाएगी। y यहाँ पर है नहीं, तो सिंगल y आ जाएगा, ठीक है। 2x की मल्टीप्लाई 9x² y² से करना है, तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 2 9 = 18, साइन हमारा माइनस का लग जाएगा। अब x × x² करेंगे, कितना आएगा x³ आएगा, जी हाँ। अब y हमारा दिया नहीं है पीछे, तो क्या होगा यहाँ पर सिंपल y² आ जाएगा, y² आ जाएगा, ठीक है। हमारा पहली लाइन तो कंप्लीट हुई, हमने एक मोनोमियल से सारे के सारे मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करी। अब आते हैं हमारी सेकंड स्टेज पे, -5y। अब देखिए अब आ गया नेगेटिव का, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। 5 की सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगी, सबसे पहले इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, ऐसे आगे चलते जाएंगे।
तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई हुई कितना, 5 2 सा 10 होता है। अब साइन हमारा ये वाला माइनस का है, ये वाला प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पर 5y है, यहाँ पर 2x है, यानी कि यहाँ पर हमें x दिख रहा है, यहाँ पर y दिख रहा है। y x इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, xy आएगा, तो यहाँ पर xy लिख दिया। अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं तो 5 5 से कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा 25 पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 5y है, ये 5y है, यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप इसे नोट करते रहिए और समझते भी रहिए। अब देखें माइनस 5y की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में हो रही है, तो 5 इंटू 3 करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, और साइन हमारा माइनस का लग जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, दोनों डिफरेंट है, तो हम एक्स स्क्वायर इंटू वाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा सिंपल, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया हमारा। माइनस 4xy इंटू माइनस 5y, सबसे पहले 5 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 से कितना होता है, 20 होता है। अब माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव का बन गया। अब देखिए यहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पर y डबल है, तो y इंटू वाई क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x सिंगल है, तो सबसे पहले x लिख देते हैं, फिर y स्क्वायर लिख दिया हमने। अब माइनस 5 इंटू 7 करेंगे तो 5 7 का कितना होता है, 35 हो गया, और ये हमारा प्लस का था, ये माइनस का। पॉजिटिव नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस। फिर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई नहीं है, मेरा मतलब यहाँ पर एक्स नहीं है, तो क्या कर देंगे, सिंपल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। अब ये आ गई हमारी इतनी बड़ी मोनोमियल, तो कोई बात नहीं, सिंपल तो है। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, क्या हो गया, 45 हो गया। ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 2y है, y इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हमारे पास एक y था। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x दिया ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब y स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 3 हो गया, सिंपल। ये हमारी सेकंड स्टेज भी खत्म। अब बढ़ जाते हैं थर्ड स्टेज की तरफ। 3x स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमें 3x स्क्वायर को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो क्या आया, 6 आ गया। अब x स्क्वायर यानी कि 2x और x यानी कि 3x की मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब आ गया। अब 3x स्क्वायर की माइनस 5y, तो सबसे पहले 3 इंटू 5 करते हैं तो क्या हो गया, 15 हो गया। 3 5 15, साइन ये वाला माइनस ये वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5y है, यानी कि एक्स स्क्वायर और y, तो यहाँ पर ना तो x है, यहाँ ना तो y है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर y हो गया। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि अब ये कंडीशन क्या बन रही है, ये हमने एक एक्स स्क्वायर लिया, ये हमने एक एक्स स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर टोटल 4x हो रहे हैं। जब x 4 हो गए तो 1 2 3 4 पावर हमारी 4 आएगी, तो यहाँ पर x की पावर 4 कर दिया, हो गया। अब 3x स्क्वायर की माइनस 4xy से, सबसे पहले 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। साइन हमारा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x, 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि x की पावर 3। अब y हमारा सिंगल है, यहाँ पर y हमारा सिंगल है, तो y लिख देंगे। अब देखें 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर y से, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से 21 आ गया, 3 7 से 21। अब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर,
सेम टोटल 4x है तो x की पावर 4 आ जाएगी, और यहाँ पर y सिंगल है, यहाँ पर y है ही नहीं तो हम सिंपल y लिख देते हैं। ठीक है, अब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉरी ये नेगेटिव का है तो 3 9 का कितना हुआ 27, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, और हमारे पास y नहीं दिया गया तो हम सिंपल क्या उतार देंगे y स्क्वायर उतार देंगे। ओके, तो ये हमारी थर्ड स्टेज भी खत्म। जल्दी से बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ। -4, अब देखिए अभी दोबारा नेगेटिव का आ गया, कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना 4 2 ज़ा 8, साइन हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। y यहाँ पर हमारा सिंगल है y, तो यहाँ पर क्या कर देंगे y कर देंगे, -4xy इंटू -5y, -4 इंटू -5 4 5 ज़ा 20, और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं दिया, सबसे पहले x लिखेंगे। अब y इंटू वाई कितना होता है y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है, -4xy इंटू -3x स्क्वायर, सॉरी तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि टोटल 3x बने तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 आ जाएगा। ये y यहाँ पर सिंगल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई y नहीं है। अब करते हैं 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब हम 4 से करने वाले हैं तो 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर, ये लीजिए ये आ गया इजीली। अब -4 की मल्टीप्लाई किससे +7 से, 7 4 ज़ा 28, साइन हमारा किसका लग जाएगा यहाँ पर नेगेटिव का साइन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये x है यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि ये 2x होगा ये 1x हो गया, यानी कि टोटल 3x हुए हमारे, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर -4 इंटू -9, यानी कि 4 9 का कितना हुआ 36, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि टोटल 3x हुए तो x क्यूब हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, और y इंटू वाई स्क्वायर होगा तो ये भी सेम y की पावर 3 हो जाएगी। फोर्थ स्टेज भी खत्म, फिफ्थ स्टेज की तरफ आते हैं तो 7x स्क्वायर y। चलिए तो 7 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 2 से करते हैं, 7 2 ज़ा 14। अब x की मल्टीप्लाई x से करेंगे यानी कि x स्क्वायर है ये x है, यानी कि टोटल कितने x बने 3x बने, टोटल 3x बने, ये x स्क्वायर और ये एक सिंगल x, टोटल 3x बने तो x की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर y है यहाँ पर y नहीं है तो हम y सेम उतार देंगे। ठीक है, 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पर x है नहीं तो हम क्या क्या उतार देंगे सिंपल एक्स स्क्वायर उतार देंगे, और y इंटू वाई क्या होता है y स्क्वायर होता है, y स्क्वायर होता है। 7 इंटू 3 करेंगे कितना 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टोटल 4x आए हमारे पास तो x की पावर क्या आ जाएगी x की पावर 4 आ जाएगी, और y यहाँ पर दिया नहीं है तो y हम ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, अब 7 इंटू -4 करा तो क्या आया 7 4 ज़ा 28 आ गया, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा।
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, टोटल 3x हुए, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखिए ये जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये 3x हुए, ये 4x हुए, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये x स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो टोटल 2x बनेंगे हमारे पास, और एक सिंपल x रहेगा, एक सिंपल x है, तो हम तीनों को काउंट कर लेंगे, हमारी पावर उतनी ही बन जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पर ट्रिक है कि हाँ हम यहाँ पर अब इन्हें ऐड करते रह गए ना तो टाइम निकल जाएगा। हम सिंपल काउंट करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक्सपोनेंट को 1 में कन्वर्ट करा, यानी कि इन्हें जहां तक हो सकता था वहां तक खोला, उसके बाद काउंट कर लिया, जल्दी से काम खत्म। अगर ऐसे टेबल आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लिया, अब वाई इंटू वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 इंटू 7 करने वाले हैं, 7 7 सा 49, ठीक है 49 आ गया। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 4x है तो x की पावर 4 हो गई, और y इंटू वाई, वाई इंटू वाई, ये वाला y और ये वाला y, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब 7x स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर में करेंगे तो 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा 63। ये साइन हमारा किसका लग जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन लग गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 7x स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4। यहाँ पर y है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यानी कि y इंटू वाई इंटू वाई, टोटल 3y है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y की पावर 3 हो जाएगी, सिंपल। तो चलिए फोर्थ स्टेज भी खत्म। ये कौन सी स्टेज है हमारी, 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्टेज खत्म हो गई, सिक्स्थ स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। ये हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेज होगी। तो अब 9 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी इन सब से, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 9 2 जा 18, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगी, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, यानी कि यहाँ पर वाई दिया ही नहीं है तो एक्स की मल्टीप्लाई हमने कर ली, कुछ भी नहीं है तो सिंपल वाई स्क्वायर ही उतार देंगे। माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर की माइनस 5y से करेंगे तो 9 5 से कितना होता है, 45 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स दिया ही नहीं है हमें, तो सेम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सेम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और वाई स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि वाई इंटू वाई इंटू वाई, तो 3y हो गए, तो यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, हम 3 में करेंगे। 9 3 से कितना होता है, 27, और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमें वाई स्क्वायर दिया ही नहीं है तो सेम वाई स्क्वायर उतार देंगे। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, जिससे ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। 9 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, कितना आएगा, 36 आएगा, 9 4 जा 36। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करा तो क्या आया, एक्स की पावर 3, और वाई स्क्वायर इंटू वाई करा तो क्या आया, वाई की पावर 3। ओके, अब 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 7 में करेंगे। 9 7 जा 63, 63, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव का बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, बहुत बढ़िया, और वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना होता है, वाई की पावर 3। ठीक है, बस समझिए, फटाफट से दिमाग में कैलकुलेशन दौड़ाइए, जब ही तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे इसे। और अब देखें, माइनस 9 की मल्टीप्लाई माइनस 9 में, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स की पावर 4 होती है, और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई की पावर 4 होती है। तो
ये लीजिए फिनिश। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।